कि हम आइन बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जब तक इस लीगल फ्रेटर्निटी ने, जब तक सिविल सोसाइटी ने, जब तक इस मुल्क में पिसे तबकात ने अपने हकूक को छीनने के लिए गली कूचों में प्रोटेस्ट न किया, जब तक इन सड़कों के ऊपर ये सिविल सोसाइटी, ये ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार जब तक इन सड़कों के ऊपर ना निकले, गुजारिश करूंगा सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे बड़े भाई जो इश्तियाक खान साहब से वो आए और खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर लाहौर बार एसोसिएशन राना इंतज़ार हुसैन और उनकी कैबिनेट, लाहौर बार के गजूर वकला बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मुकर्ररीन ने अपनी बात आपके सामने रखी। हम हाउस का इजलास इसलिए रखते हैं कि इस हाउस के अंदर एक डेकोरम हो, इस हाउस के जज्बात जो हैं उनको लेके हम मुतलकुल अनान हुकूमत में बैठे हुए अपने आप को नौज़ बिल्ला खुदा समझ के बैठने वालों को ये पैगाम दें कि इस मुल्क में एक आइन भी है, एक ज़ाब्ता भी है। उस आइन और उस ज़ाब्ते के मुताबिक हमें इस मुल्क को चलाना है। जब तक हम अपने कानून और आइन की पासदारी नहीं करेंगे, तब तक ना ये मुल्क तरक्की कर सकता है, ना ये कौम आगे जा सकती है, और ना किसी के बुनियादी हुकूक जो हैं उनकी हिफाजत की जा सकती है। फेडरेशन को यकजान करने वाली एक किताब है। इस मुल्क के फेडरेटिंग यूनिट को यकजान करने वाली एक किताब है जिसे आईने पाकिस्तान कहा जाता है। उस आईने पाकिस्तान के अंदर इस मुल्क में बसने वाले लोगों के बुनियादी हुकूक की ज़मानत दी गई है। जब उन बुनियादी हुकूक को सलब किया जाता है, जब उन आइन के अंदर दिए गए बुनियादी हुकूकों की पामाली की जाती है, तो फिर ये काला कोट अपना अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो इनके दिलों में बसता है, अनरिटन ओथ जो इनके दिलों ने तस्लीम किया हुआ है, उस ओथ की पासदारी करते हुए हम मौजूदा रिप्रेजेंटेटिव आपकी अदालत में होते हैं। जो फैसला हाउस करता है, फिर हम उस हाउस के फैसलों की पाबंदी करते हैं। मुल्की हालात जिस तरफ चले गए हैं, मुआशी बहरान जिस हद तक पैदा हो चुका है, जिस तरह से मासूम लोगों को पाबंदे सलासल किया गया है, जिस तरह से एक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को पाबंदे सलासल किया गया है,
वो आइन के आर्टिकल 17 की वायलेशन की जा रही है। जिस तरह जुबानों पे ताले लगाए जा रहे हैं, जिस तरह मीडिया की आज़ादी को सलब किया गया है। मुझे याद है 2007 की वो तहरीक कि यहाँ वकला के बैठने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी। इतने कैमरे यहाँ पे नस्ब होते थे, इतने मीडिया के लोग यहाँ पे मौजूद होते थे, लेकिन आज जिस तरह से मीडिया पे एक मार्शल लॉ लगा दिया गया है, जैसे सहाफ़ियों की जुबानबंदी कर दी गई है, जैसे सहाफ़ियों पे जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है, उसकी मिसाल आज से पहले कभी नहीं मिलती है। दोस्तों, आज का ये हाउस अपनी उस करारदाद के ऊपर कायम और दायम खड़ा है कि जिसके अंदर ये रिजॉल्व किया गया था कि हम आइन बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जब तक इस लीगल फ्रेटर्निटी ने, जब तक सिविल सोसाइटी ने, जब तक इस मुल्क में पिसे तबकात ने अपने हकूक को छीनने के लिए गली कूचों में प्रोटेस्ट न किया, जब तक इन सड़कों के ऊपर ये सिविल सोसाइटी, ये ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार जब तक इन सड़कों के ऊपर ना निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम वकला को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे 2 बेटे और एक बेटी की वलादत भी 12 रबीउल अव्वल की है। मैं खुशकिस्मत हूँ उन लोगों में से। दोस्तों, हम बात करते हैं, जैसे आवाज़ आई थी रूल ऑफ लॉ की। पाकिस्तान की हर तहरीक जो चली है वो इस बार रूम से चली है। ये बात ध्यान में रखिए वकला, आप नौजवानों ने तहरीकें चलाई, हमारे बड़ों ने तहरीकें चलाई हैं। जब चौधरी इफ्तिखार का मसला बना, जब उसको निकाल दिया तो हम एक डिक्टेटर मुशर्रफ से टकरा गए थे। याद है सबको? काजी फैज साहब, तुम भी याद रखो, अगर तुमने आइन की पासदारी ना की, जिस तरह डिक्टेटर ने निकाला था इसको, चौधरी इफ्तिखार को, और हमने उसको लाके कुर्सी पे बिठाया था, हम आपको उठा के तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। जिसे में रखना, आपको आईने पाकिस्तान की पासदारी के लिए फैसले करने होंगे। आपको किसी पीडीएम का हिस्सा नहीं बनने देंगे। ये आज फौजी अदालतें बनी हुई हैं। कहता था कि ये क्योंकि प्रोसीजर बिल आ गया है, मैं इस बेंच पे नहीं बैठूंगा। और किस कानून के तहत तुमने बेंच बनाए हैं? अभी तक प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं आया। और अनपढ़ों से तो बात करो और भूनतारड़ से बात करो जो करनी है, हमसे मत करो। हम कानूनदान हैं, हम इंसाफ की बात करेंगे। और काजी फैजी साहब, तूने बेंच किस कानून के तहत बनाए? क्यों उस दिन बेंच से उठ गए थे? तूने पूरी दुनिया में मेरी अदलिया को रुसवा किया है। ज़हन में रखो, हम वकला निकल पड़े हैं। काजी फैजी साहब, होश करो, हम निकल पड़े हैं, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब करबला का वाकया था, उस वक्त जो हुसैन का नाम लेता था या हुसैन बेवा का नाम लेता था, उसको उठा लिया जाता था। सबको याद है? तो शायर ने कहा था, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब ये करबला का वाकया हो गया, जब हुसैन का नाम लेने वाले भी उठा लिए, हर बंदे को उठा लिया, तो मुख्तार सख्फी आए थे। उन्होंने यजीद के लश्कर के हर उस सिपाही को जिसने हिस्सा लिया था करबला में, चुन चुन के उसको कत्ल किया था। इब्न ज़ियाद उसका कमांडर था, जिस तरह बून और तारड़ इनके कमांडर हैं। उसका सर कलम करके उसने यजीद को भेज दिया था। आप सबको होश होगी ईरान की। क्या ईरान के अंदर जब शहनशाह ईरान था,
जो भी शहनशाह ईरान के खिलाफ बात करता था उसको उठा लिया जाता था। इसी खित्ते की बात है ना दोस्तों, होश करो, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत इमाम खमीनी आए ईरान के अंदर, चौकों के अंदर उन्होंने निकाल के जर्नैलों को गोलियां मारी। सबको याद है। आसम मुनीर, तुम हाफिज़े कुरान हो, सुन लो हमारी बात। आज यजीद भी मुसलमान था, वो भी खुतबा देता था, वो भी नमाज पढ़ता था। तुम हाफिज़े कुरान हो, जो तुमने लाखनूनियत फैलाई हुई है। अब आपको बता दें, वकला आ गए हैं। जनरल, कोई एक जनरल बता दो, बाजवा हो, कयानी हो, कोई हो इस मुल्क में है? सब लूटते हैं और भाग जाते हैं। होश करो वकला, होश करो। आज कौम आपकी तरफ देख रही है, पिसी हुई है कौम। अब वक्त आ गया हमारा भी, ईरान की तरह, करबला के वाक़े की बात की तरह अब हमें कुर्बानियां देनी होंगी। और ये लोग फौजी तो अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकते, कोर कमांडर हाउस की हिफाजत नहीं कर पाए अपने घर की, और क्या हमारी तुम्हारी क्या हिफाजत करेंगे? आज इरादा कर लो, हम वकला ने इनका कंटोनमेंट और इनके डिफेंस और इनका जो है अदारे, उनकी हिफाजत हमने करनी है। हम तैयार हैं, और तनख्वाह लेके पलने वालों हमारे पैसों से, हम तैयार हैं आपकी हिफाजत के लिए। तो आप नहीं कर सकते अपनी हिफाजत तो, लेकिन एक ही गुजारिश करेंगे, आईने पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान पे अमल करना होगा। अगर आप नहीं करोगे, अब आप साहब वकील भाइयों, एक जरूरी बात करना चाहता हूं, जरा गौर से सुनो। ये फौजी अदालतों वाला कानून साबका हुकूमत बना के गई है। सबको पता साबका हुकूमत ने बनाया। साबका वजीर कानून कौन था? उसका आजमदीन तारड़ था ना। और क्यों डरते हैं उससे? और पटवारी का बच्चा है, अरबों रुपए के उसके सासे हैं, क्यों डरते हैं उससे? आज यहाँ क्योंकि हम ग्रुपों में तकसीम हैं, मैं आसमा जहांगीर मरहूमा याद आ रही है। हमेशा वो डिक्टेटरों से टकराई, आज उसकी रूह तड़प रही है कि उसके वारिस क्या कर रहे हैं, ये भून और तारक क्या कर रहे हैं। और दोस्तों होश करो, इस मुल्क को हमने बचाना है, भून तारक ने नहीं। मैं आपको साफ बता दूं, अगर यही सूरत हाल रही, अगर अवाम पिस रही है तो आप वकील भी पिस जाओगे। हम 1971 के हालात नहीं बनने देंगे, बता दें। बॉर्डर वालों सुन लो हमारी बात, हम निकल पड़े हैं। वो दिन याद करो 2007 और 2008 को, आपकी गाड़ियां पगल प्लेस में नहीं आ सकती थी। कहीं हम आपको बैरकों में ना धकेल दें। आईने पाकिस्तान पे चलो, रूल ऑफ लॉ की बात करो। रूल ऑफ लॉ के लिए हम लड़ते रहेंगे। वकला एक बात ध्यान में रखें, अपने अंदर से ब्लैक शीप, काली भेड़ा और भून तारण को कटोगे तो जियोगे। वकला जिंदा है ना, जिंदा हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। मैं माफी चाहूंगा आसमान जहांगीर ग्रुप के, इसलिए कि उसकी रूह तड़प रही है। ये जो फौजी कानून बनाया इन्होंने, ये भून और तारण है कानून बनाने वाले, इनको अपनी बात से सदर साहब निकालना होगा। इश्तियाक साहब आपको भी निकालना होगा इनको अपनी बातों से। इन काली भेड़ों को निकालना होगा। नहीं निकालोगे तो फिर हम आपके पीछे हैं। खुदा हाफिज। वार के गद्दारों को एक धक्का और दो, वार के गद्दारों को एक धक्का और दो, वार के गद्दारों को एक धक्का और दो। मैंने पिछले हाउस में भी एक गुजारिश की थी कि मेरी बात यकीनन कायदीन को बुरी लगती है,